जो जॉब मिलेगा। यस, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इन बिजनेस आपका कितने टाइप के होते हैं? 5 ही। पहला है स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन। स्टैट्यूटरी मतलब कि आपका जो बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं किसी कंपनी में तो बेसिस आपको रूल्स बताए जाएंगे कि क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या आपकी ड्यूटीज हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन भी होगा, प्लस आपकी क्या चीजें बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, आपको क्या क्या चीजें मतलब मान लीजिए कितना दिन का लीव मिलेगा आपको, पेड लीव, ठीक है। पेड लीव मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। इंसेंटिव्स अगर मिलेंगे तो किस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। अगर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है तो किस प्रोपोर्शन से इंक्रीमेंट होगा, वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी वुमेन कलीग को मिलता है कि आपको घर ड्रॉप आउट करने के लिए या ले जाने के लिए व्हीकल मिलेगा, वो सारी चीजें प्रोविजंस जो भी आपको मिलेंगे वो सारी चीजें इन्फॉर्म की जाती हैं। वो बेसिक सारा इंफॉर्मेशन आपका आता है स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन में। हाँ, अगर मान लीजिए आप ये भी, हाँ, अगर आप मान लीजिए कि ये भी सोचते हैं कि मान लीजिए कि नॉट एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर आप एक डील कर रहे हैं, ठीक है, एक कस्टमर के साथ एक डील क्रैक कर रहे हैं या कोई और दूसरा कंपनी है जिसके साथ आप डील क्रैक कर रहे हैं, तो बेसिक आपकी डील में क्या नेसेसिटीज हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू हायर समवन फॉर अ प्रोडक्शन, ठीक है, एक प्रोडक्शन प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्शन हाउस एक हायर करना है आपको, तो कैसा प्रोडक्ट है, उसका मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होगा, किस एक एरिया में वो जो प्रोडक्ट है वो भिजवाना है, कितना यूनिट किस एरिया में भिजवाना है, वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, कितना फायदा आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना प्रॉफिट आपको होगा, कितने साल में कितना प्रॉफिट होगा, अंडर 5 ईयर टू 10 ईयर स्कोप जो है कितना ग्रोथ होगा, वो सारी चीजें आपकी डील्स जो होती है ना, अग्रीमेंट जो साइन करते हैं डील में, वो अग्रीमेंट में रहता है, तो वो भी आपका स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन ही है। अंडरस्टूड। रेगुलर वर्क सिचुएशन, अब आपने स्टार्ट कर दिया काम करना, ठीक है। बोथ सिचुएशन ले लेते हैं। पहला सिचुएशन एज एन एम्प्लॉय आप काम कर रहे हैं, तो आपने काम करना स्टार्ट किया, तो पर डे के आपके क्या रूटीन है, अटेंडेंस मार्क करना है, फिर उसके बाद अपना टेबल पे जो आपका पर डे वर्क्स एवरी डे, ठीक है, लॉग इन करना है, कहीं कहीं पे आपको कुछ शेयर करने हैं फाइल्स, ठीक है, कुछ आपको फाइल्स लेके आना है किसी से, ठीक है, ये सारा आपका एवरीडे इंफॉर्मेशन ये आपको वो बताएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो जिसके अंडर काम कर रहे हैं वो आपको समझाएंगे, या जो ऑलरेडी उस पोजीशन पे पहले थे, ठीक है, आपका पोजीशन पे जो था वो उसका प्रमोशन हो गया, तो पोजीशन खाली हुआ, तो उस पोजीशन पे जो पहले था वो आपको काम समझाएगा। दिस इंफॉर्मेशन इज रेगुलर वर्क इंफॉर्मेशन। इफ वी गो थ्रू द सेकेंड एग्जाम्पल, दो डील, अगर कोई दो पार्टी आपस में डील क्रैक कर रही है, तो वो दोनों पार्टी आपस में किस तरह पर डे काम करेगी, प्रोडक्शन हाउस किसका है, ठीक है, वो किस तरह काम करवाएगा, लेबर चार्जेस कैसे लगेंगे, फिर जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कितना यूटिलाइज होगा, कितना एडिशनल लेना है, क्योंकि उनको कुछ तो एक्स्ट्रा लेके चलना होगा ना। मान लीजिए आप 100 प्रोडक्ट पर डे अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस 100 में कम से कम 10 to 5 आप मार्जिन लेके चलेंगे, खराब हो गया, तो वो मार्जिन आपको लेके चलना है कि कितना एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल आपको चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी रेगुलर वर्क इंफॉर्मेशन है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आपका मेजर पॉलिसी और ऑपरेशनल चेंज इंफॉर्मेशन। नाउ टेक अ एग्जांपल, आपने 2 months हो गया आपका ज्वाइन किए हुए, ठीक है, आप पर डे अपना रेगुलेशन कर रहे हैं कि जो भी आपको काम दिया गया है आपके सीनियर के द्वारा, आप पर डे वो काम करते जा रहे हैं। ना मान लीजिए कि आपके उस काम में कोई चेंजेस आ गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको जो फाइल्स पर्सन ए से पर्सन बी तक पहुंचाने थे, वो अब पर्सन ए से पर्सन सी तक पहुंचाने हैं, तो ये जो चेंजेस हैं ये आपका सीनियर आपसे कन्वे करेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये जो चेंज है, पाथ आपका चेंज हुआ है। अगर आप कोई डील में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपका एक जो एरिया ए है, एरिया ए में 20 प्रोडक्ट जा रहे थे पर डे, अब वहाँ पे कंज्यूमर बढ़ गए तो उसे 30 प्रोडक्ट पर डे चाहिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो चेंजेस कंटिन्यूसली होते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनका जो इंफॉर्मेशन का आप एक्सचेंज करते हैं, तो वो हो जाएगा मेजर पॉलिसी और ऑपरेशनल चेंजेस। ऑपरेशनल चेंजेस हो जाएगा जो अभी एग्जांपल दिए, वो सारे आपके ऑपरेशनल चेंजेस हैं। मेजर पॉलिसी चेंज, अगर मान लीजिए कि कोई
कोई अगर कंपनी में कंपनी का सीईओ चेंज हो गया तो वो कुछ ना कुछ पॉलिसीज तो चेंज करेगा, ठीक है। मतलब कंपनी अगर घाटे में जा रही है, क्यों घाटे में जा रही है, कोई वजह है तभी घाटे में जा रही है, तो वो कुछ पॉलिसीज चेंज करेगा कि इस डिपार्टमेंट में हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना है, इस डिपार्टमेंट में इतने कट शॉट्स करने हैं, मतलब इतने बंदों को निकालना है, या इस तरह से आप जो बंदे निकलने हैं उसका ये कैटेगरी रहेगा। डेफिनेशन लिखो, पहले डेफिनेशन लिखोगे उसके बाद आप एग्जाम्पल दोगे। अगर ये क्वेश्चन मैंने 10 नंबर में दिया है तो 10 नंबर में इतना से काम नहीं चलेगा। इतना लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखो, इतना लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखो, इतना लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखो। तो आधा नंबर मिलेगा। दोनों का मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल नहीं मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ किस तरह से अगर मार्किंग अगर आपको करना होगा तो इसी जैसे 5 पॉइंट्स हैं आपके, नहीं ये पांच पॉइंट हैं, 5 पॉइंट का डेफिनेशन 1 नंबर का, 1 नंबर का आपका एग्जाम्पल हो गया। तो जितना लिखोगे उतना एग्जाम्पल मतलब नंबर मिलेगा। अगर मान लो डेफिनेशन नहीं याद है, हाँ अब तो दे दिए, कल एग्जाम है तो अभी थोड़ी तुमको रात में मैं बैठ के बनाऊंगी क्वेश्चन पेपर। क्या बोल तो रही हूँ, ये 10 नंबर का अगर आएगा तो डेफिनेशन के साथ, हाँ पता नहीं गूगल पे सर्च मारे तो नहीं मिल रहा क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ये आपको गूगल पे थोड़ी मिलेगा, ये चीज आपको समझाने के लिए मैंने लिख पाई है। ये किताबों में मिल सकता है, ये अगर कोई बिजनेस कम्युनिकेशन की किताब पढ़ेंगे तो उसमें पॉसिबल है मिलना, गूगल पे मिलना पॉसिबल नहीं है। इतना समझ में आ गया, मेजर पॉलिसी एंड ऑपरेशनल एक्सचेंज। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इंफॉर्मेशन बुलेटिन हो गई, मान लीजिए कि आप, हाँ ये जैसे बुलेटिन बोर्ड है ऐसा हर एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, ठीक है। मान लीजिए ये बाहर रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका कैंपस पाटलिपुत्रा वाला जो है, ठीक है, उसमें बाहर एक बुलेटिन बोर्ड है, वहीं पर बुलेटिन बोर्ड पे कोई इन्फॉर्मेशन लगाने है, जैसे मास्क सबको यूज करना है, कोरोना की वजह से जो इन्फॉर्मेशन थी वो बुलेटिन बोर्ड पे गई, आपके ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप पे गई, दैट इज ऑल्सो बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। जो भी मेजर इन्फॉर्मेशन आती है, फंक्शन का जो इन्फॉर्मेशन आया नीरज सर ने, मतलब एक मास में जब आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, तो अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, जब नहीं था तब हम बुलेटिन बोर्ड यूज करते थे। आपका जब स्कूल में होता था ना, जब प्रेयर के दौरान कुछ बताया जाए, हाँ प्रेयर के दौरान जब अनाउंसमेंट बताए जाते थे, तो वही सारे आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। बुलेटिन मतलब सिर्फ बुलेटिन बोर्ड नहीं, वो इन्फॉर्मेशन जो आपको मास में सबको फॉलो करने के लिए पास ऑन करनी है, ठीक है। बिल्कुल टेम्पलेट्स हो सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई नया हॉस्पिटल खोला तो आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं आते जाते लोगों को, वो लोग बेचते हैं। नया इंस्टीट्यूट खोला कुछ कोचिंग का, उसके टेम्पलेट्स आपको मिलते जाते हैं। एनी इंफॉर्मेशन जो आपको मास में देनी है, हर लोगों के सेम काम की है और सेम चीज आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है, दैट इज योर इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज योर कम्युनिकेशन बाय एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या? उम्मीद हुआ, एक्सपेक्टेशंस हुआ, मतलब आपसे क्या चीज एक्सपेक्ट की जा रही है। बीइंग अ स्टूडेंट आपसे उम्मीद की जा रही है कि आपका कल जो पेपर है उसमें अच्छे से लिखो। तो मुझे हर्ट तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है, हर्ट तुम्हें होगा जब तुम नंबर देखोगे। बट ग्रेट मार्क्स नहीं, वो चीज तो वो से पास करना नहीं करना मेरे हाथ में है, वो सब टीचर्स पे छोड़ दो। तुम्हारा काम है तुम पास होने लायक पढ़ो, कम से कम 50 नंबर का पढ़ के आओ, ताकि कम से कम 40 नंबर का लिखो। और पास करने में मुझे कोई एक्सपेक्टेंसी नहीं करनी पड़े कि यहाँ से नंबर, हाँ नोट्स ले लो, नोट्स ले लीजिए बच्चे, वो इसीलिए कह रही हूँ नोट्स ले लीजिए। आज रात भर बैठ के बाबा जी का चूरन खा के रट्टा मारिए, ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। नहीं बहुत ज्यादा मत खाना।
नहीं, कुछ अलाउड नहीं, कुछ भी नहीं अलाउड है। आपका एडमिट कार्ड, पेन के अलावा आईडी कार्ड, बस इतना ही अलाउड है। वही गले में ही लटका हुआ है। यूनिफॉर्म जिसके पास है ऑब्वियसली कंपल्सरी है, जिसके पास नहीं है फॉर्मल पहन के आइए। कॉलेज यूनिफॉर्म में ही ना होगा नेसेसरीली। आपको नहीं दिया तो उसमें आपकी कोई गलती थोड़ी है। क्या मिल गया, सिलवाया नहीं? सिलने के लिए मिला के 10 दिया। वो उस चीज के लिए फिर डांट खाओगे। हाँ, फिर भी डांट खाओगे, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। फिर भी डांट खाओगे, पहले से ही तैयार रहना, मेंटली प्रिपेयर रहो। नहीं, ट्राई टू बी फॉर्मल, ओके? क्या? नहीं, मैं क्या बताऊँ? यस, कम्युनिकेशन बाय एक्सपेक्टेंसी मीन्स आपसे जो चीज एक्सपेक्ट की जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कॉलेज में आते हैं तो आपको ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी, सारी थ्योरी में आपको नोट्स दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके रियल लाइफ इंटरेक्शन दिया जाएगा, ये सारे आपके एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये चीज आपको कम्युनिकेट की गई है तब तो। जो काउंसलर है उन्होंने बताया कि हमारी ये सारी एड ऑन कोर्सेज होती हैं, ये सारे प्रोविजंस मिलते हैं। तुम लोग को नहीं होता है अभी नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सिलेबस ही बहुत सारा है, इसलिए कोई एड-ऑन्स नहीं है। नेक्स्ट सेमेस्टर के बाद होगा, नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट सेमेस्टर्स जो है उसमें एड-ऑन्स हैं आपके, ठीक है। हाँ, पहले ये पढ़ लो, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चीज जो है। हाँ ठीक है, इसके अलावा और कुछ समझना है? तब तो मुझे फिर सारी क्लासेस दोबारा लेनी पड़ेंगी। क्विक रिवीजन मैं नहीं करा सकती, आई एम नॉट इन। अगर क्विक रिवीजन मैं करा सकती तो मैं बायजूस में काम कर रही होती। आई एम नॉट दैट मच फास्ट, उतना फास्ट मेरे लिए पॉसिबल नहीं। Communication performs several roles in business organization. हाँ, एक एक लाइन करके, ये तो बहुत सारे पॉइंट्स है ना, जैसे इसमें 19 पॉइंट है, तुम 10 पॉइंट या 15 पॉइंट डिफाइन करके लिख दोगे, एटलीस्ट 15 पॉइंट डिफाइन करके लिख दो, एक एक लाइन में, दो लाइन में, तो हो जाएगा। डिफाइन मतलब, अरे डिफाइन मतलब पूरा, तो एक लाइन तो एक्सप्लेन करोगे ना कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग से आप क्या समझते हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग आपको समझ में आ रहा है, असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग समझ में आ रहा है, फैसिलिटेट इन चेंजेस समझ में आ रहा है, कुछ चीज में वो गेट कीपिंग नहीं आ रहा है। हाँ, तो इसको समझाना पड़ेगा ना। ग्रेप बाइन भी नहीं आ रहा है। गेट कीपिंग आपका जो है, दैट मींस यू आर विदहोल्डिंग सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन विदहोल्ड नहीं करना है, यू हैव टू, मतलब गेट कीपिंग मतलब क्या हुआ कि गेट पे कोई रह रहा है, ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल जब कोविड का इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रहा था, कुछ चीजें गवर्नमेंट ने आपको नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि पैनिक का स्टेट क्रिएट ना हो, ठीक है। एक्सटर्नल डायमेंशन, हाँ, सबसे आ रहा है क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आ रहा है। सबसे अच्छा आपने जो बता दिए। टाइप क्वेश्चन कितना है मैम? कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन है? टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब ए बी सी डी, सेट क्या है? गेट कीपिंग बता रही थी। हाँ, गेट कीपिंग मतलब आपकी भलाई के लिए कुछ इंफॉर्मेशन जो आपसे छुपाई जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ यू नो कि अगर मान लीजिए जैसे टीम को काम करवाना है, ठीक है, जैसे आपने एक डील क्रैक की कि ये ऐप जो है हम बना रहे हैं, ठीक है। जिसने डील क्रैक की यानी कि आपका जो मैनेजर है, ठीक है, आपका जो मैनेजर है, और जिस बंदे ने आपको असाइनमेंट दिया वो ऐप बनाने के लिए, दोनों ही जान रहे हैं कि उस ऐप में कुछ खामियां हो सकती हैं जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगे उसको बनाने के लिए। जितना टाइम लिमिट दिया गया है, ठीक है, 2 महीना दिया गया है, 2 महीना काफी नहीं है, वो दोनों जान रहे हैं, बट स्टिल वो टीम को क्या बताएंगे कि आपको 2 महीने में ही कंप्लीट करना है, सो दैट
दे कंप्लीट ऑन टाइम, एटलीस्ट उनको अगर मान लीजिए कि 2 महीने में नहीं भी कंप्लीट होता है तो उनको ये बताया जाए ठीक है आपको एक्सटेंड किया गया है 1 हफ्ता 2 हफ्ता, आप उसमें कंप्लीट करिए। अंडरस्टूड? कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके भले के लिए हो, जो अगर मतलब आपके अगर पब्लिक में वो इन्फॉर्मेशन चली जाए तो ज्यादा हल्ला हो सकता है, ज्यादा पैनिक क्रिएट हो सकता है, तो वो सारी चीजें मतलब वो सारे इवेंट्स हटाने के लिए, बचने के लिए हम इंफॉर्मेशन गेट कीप करते हैं कुछ, ठीक है। इट इज ओनली इन नेगेटिव इफेक्ट इफ यू टेक इट, ठीक है। जैसे कोविड वाला जो सिचुएशन है, अगर किसी ने गेट कीपिंग नहीं किया होता, इंफॉर्मेशन विदहोल्ड नहीं किया होता, तो शुरुआत से पैनिक हो रहा होता, पैनिक की वजह से केसेस और बढ़ते, राइट। वो अपहोल्ड जो हुआ नंबर ऑफ केसेस क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर किसी ने विदहोल्ड कर दिया इंफॉर्मेशन कि आपको ये चीजें करनी है, इट इज नॉट दैट वेरी डेंजरस, यू जस्ट हैव टू कीप सैनिटाइज योरसेल्फ, राइट। आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, और वाकई में सिर्फ इतना ही आपको करना है। कोरोना वायरस इज नॉट वेरी डेंजरस, इट इज डेंजरस बिकॉज इट मल्टीप्लाइज वेरी फास्टली, राइट। तो आप अगर वहीं पर उसका मतलब प्रोडक्शन रोक देते हैं, ठीक है, उसको बढ़ने नहीं देते हैं, तो ऑब्वियसली वो डेंजरस नहीं है। तो इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा हवा बनाने की जगह सिर्फ इतना बोला गया कि आपको बस हाइजीन का ध्यान रखना है, सेफ्टी रखना है, और बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलना है जब तक काम नहीं हो। ये इन्फॉर्मेशन अगर पहले ही दे दी जाती कि अरे ये इतना दूर फैलता है तो ये करता है, तो ऑब्वियसली वो पैनिक हो जाते लोग, राइट। अगर आप इसको नेगेटिविटी में लेंगे तो अभी भी बहुत लोगों ने नेगेटिविटी में दिया है कि अगर पहले से ही पता होता हमें कि कोरोना वायरस होता। नहीं, ओमिक्रॉन को भी लेकर है। फरवरी में जब इंडिया में आया है कोरोना, उस टाइम भी बहुत ज्यादा हुआ है कि जब वो कोई इंडिया से बाहर था तब इंडिया ने ध्यान नहीं दिया, राइट। तो वो सारी चीजें भी होती हैं, नेगेटिव में लेते हैं बहुत लोग, बट इफ यू टेक दैट थिंग इन नेगेटिव, वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, राइट। कोरोना तो बढ़ ही रहा था, उसको रोकने के लिए आपको उस नेगेटिविटी को हटाकर ये देखना है कि उसको रोका कैसे जाए। अंडरस्टूड? सो विदहोल्डिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट unethical if you keep it for the safety of people, ठीक है। आप अगर किसी की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं विदहोल्ड इंफॉर्मेशन तो वो गलत नहीं है, लेकिन ऐसा इंफॉर्मेशन, मान लीजिए कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस कंस्ट्रक्शन में कुछ रॉ मटेरियल सही नहीं है, ये इंफॉर्मेशन विदहोल्ड करना ये अनएथिकल है, क्योंकि वो डेंजरस है लोगों के लिए। वो बिल्डिंग अगर गिर गई तो उसमें जितने लोग हैं सब घायल होंगे, तो वो इंफॉर्मेशन जो हार्म करे दैट इज अनएथिकल। जो इंफॉर्मेशन देने पे हार्म करे उसको होल्ड करना आपका ड्यूटी है। अंडरस्टूड? और कोई डाउट? और क्या? यस, ग्रेप वाइन जो है आपका, ग्रेप वाइन होता है जो कम्युनिकेशन आपका एक तरह से इनफॉर्मल होता है बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप अगर कोई बात, ठीक है, अपने कलीग से जाके कर रहे हैं, हो सकता है कि उसका कोई वास्ता नहीं हो आपके काम से, दैट इज ग्रेप वाइन। उसका कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, जैसे आपको काम दिया गया कि आपको एक डिजिटल मार्केटिंग का ये पोर्शन हैंडल करना है, तो आप किसी के पास कंसल्ट लेने गए, वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप गए चाय पीने, कोई और गया चाय पीने आप ही के ऑफिस से, अब आप दोनों ने बातें की जो कि ऑफिस से कोई रिलेटेड नहीं है, दैट इज ग्रेप वाइन। चुगली करना इज ग्रेप वाइन, इधर उधर की बातें करना, ठीक है। मिसेस शर्मा तो काम करती नहीं है, उनको पता नहीं क्यों इंसल्टे दे रहा है, दिस इज ग्रेप वाइन। ये इंफॉर्मेशन जाएगा पास ऑन होकर आपके थ्रू, जिसने इंसेंटिव दिया उसके पास, ठीक है। दिस इज ग्रेप वाइन। अब समझ में आ गया? तो ये बोथ द वेज होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू रॉन्ग पर्सन, नहीं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट ऑफिशियल टू कलीग्स और सम अदर पर्सन इन योर ऑफिस, ठीक है। जो बिल्कुल मतलब उसका आपके काम से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आपके काम को वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, सिर्फ आपको डिमोटिवेट कर रहा है, ठीक है। और कुछ? सबसे अच्छे से समझना है।
एथिक्स वाला चीज था भी समझने लायक, नहीं समझाती तो उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आता। मैम अगर ये भी पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस, इसको भी वो डिफाइन करके डिफाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, तो ये 5 पॉइंट्स है। वो फॉरकास्टिंग वाला नहीं, वो तो हो गया तुम्हारा। कर दो ना डिफाइन। क्या कर रही है? अरे एक लाइन लिखने में क्या जा रहा है, मतलब क्या समझते हो उस पॉइंट से, बस इतना लिखना है, ठीक है। जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या, अब इसको मत बोलो कि डिफाइन करो। ये तो है ही डिफाइन करने वाला। जो चीज समझाई है वो चीज आपको एक लाइन में कम से कम लिखना है। सबको तो लिखना ही पड़ेगा, तो फिर बिल्कुल। तो शॉर्ट आंसर में क्या रहेगा? शॉर्ट आंसर आपका 5 नंबर का है। उसमें कितना लाइन लिखना होगा? मैम जितना लिखोगे उतना मिलेगा नंबर, और क्या। क्या फैलेसी, फैलेसी मतलब वो रीजंस या सिचुएशन जिनकी वजह से आप लैप्सेस होते हैं, ठीक है। लैप्सेस मतलब आपसे कोई गलती हो गई, ठीक है, बिकॉज ऑफ यू और बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, तो वो बिकॉज ऑफ जो रीजन है वो फैलेसी कहलाता है, जिस रीजन से आपका लैप्सेस हुआ, ठीक है। हो गया डाउट क्लियर सबका? और मैम ये जो 5 टाइप्स ऑफ एथिकल ट्रैप्स लिखवाई थी, हाँ ट्रैप्स तो आएगा, उसको तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन ये करना है। वाला फॉल्स नेसेसिटी, हाँ हाँ सब तो मैम सब इसको वो डिफाइन करना है, सब चीज को डिफाइन करना है। जो पॉइंट्स में लिखाया गया है उसको एटलीस्ट 1-2 लाइन में डिफाइन करना है, मिनिमम 1 लाइन में डिफाइन करना है कि क्या तो समझते मैम ये हैं। वाला बता दीजिए। एथिकल ट्रैप एक बार हाँ उसको भी डिफाइन करना है। तो मैम क्यों नहीं करवा के उसे लिखवाई? तो मैं पूछी थी, तुम लोग बोले हाँ समझ में आ गया। तो मैम ये वाला समझाइए, 5 टाइप्स ऑफ एथिकल ट्रैप्स, एक लाइन में ही आप समझा सकते हैं। 5 फॉल्स नेसेसिटी ट्रैप मतलब आप क्रिएट कर रहे हैं ऐसा सिचुएशन जहां पर ट्रैप किया जा सकता है किसी लोग को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ हम लोग क्रिएट कर रहे हैं सिचुएशन जिसको trap कोई भी क्रिएट कर रहा है ऐसा सिचुएशन। मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए कि आपको बस बहुत एक छोटा सा हेल्प चाहिए कि आपको कुछ एक फाइल निकालनी है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग, आपने क्या किया, आपने जाके उस बंदे को बोला जिससे आपको फाइल चाहिए कि अरे सर ये बहुत जल्दी से मांग रहे हैं, हमको लाके दो, राइट। किसी और का नाम लगा के आपने मांग लिया, इससे अच्छा था कि आप मांग लेते कि हाँ मुझे ये फाइल की जरूरत है इस चीज के लिए। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग द ट्रूथ, आपने क्या किया, फॉल्स नेसेसिटी मतलब एक झूठ बोलकर एक जरूरतमंद सिचुएशन क्रिएट कर दिया जहां पर वो ऑब्लिक था कि उसे देना पड़े, ठीक है। क्योंकि अब ऑब्वियसली वो मैनेजर को तो मना नहीं करेगा, अगर मैनेजर भेजा है कोई फाइल लाने के लिए तो वो मना नहीं करेगा। और अगर उसने कॉल भी कर लिया तो उसको क्या लगेगा कि जब एक आदमी को भेजा तो फिर तुम कॉल क्यों कर रहे हो मुझसे। तो उस सिचुएशन में वो फॉल्स ट्रैप में फंस जाएगा। अंडरस्टूड? अनदर सिचुएशन, इसी सिचुएशन में वो ऑब्लिगेटरी ट्रैप में भी फंसा, क्योंकि जब मैनेजर मांग रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि मैनेजर ने उस बंदे को भेजा, तो उस बंदे के दिमाग में ये चल रहा है कि जब मैनेजर मांग रहा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, कुछ काम के लिए मांगा होगा और मैं पूछ नहीं सकता हूँ बिकॉज ही इज अ जूनियर लेवल ऑफिसर। वो तो नहीं पूछने जाएगा कि सर क्या काम के लिए चाहिए आपको फाइल, राइट। तो ही इज इन ऑब्लिगेटरी ट्रैप। अंडरस्टूड? ये दोनों हो गया। दूसरा क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिव फिल्थ ट्रैप। रिलेटिव फिल्थ ट्रैप, ये क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिव फिल्थ ट्रैप मतलब कि आप क्या कर रहे हैं वहां पर, इस तरह से सिचुएशन जो है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू एक समझ लो। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था किसी ने, ये कहाँ गया, सेव्ड 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 नहीं है सेव्ड। अच्छा, रिलेशनल ट्रैप कब तक समझो तब तक मैं खोज रही हूँ। रिलेशनल ट्रैप मतलब जहां पर आपका रिलेशन, मतलब आपको क्योंकि रिलेशन खराब नहीं करना है इस वजह से आपको वो काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर न्यू, ठीक है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में नए हैं, ठीक है, तो आप वहां क्या सोचेंगे कि आपको वहां पर कोई अच्छी चीज करनी है ताकि आप रिकॉग्नाइज हो,
ठीक है, आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाए, आपके मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। ठीक है, आपके बाकी लोगों की नजर में आपके क्या बोलते हैं उसको, आपका रिस्पेक्ट बढ़े। ठीक है, आपका रेपुटेशन अच्छा हो बाकी लोगों की नजर में। तो उस चीज के लिए आप क्या करते हैं, रिलेशन अच्छा बनाने के लिए जब आप कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं अपने लिए, एक तरह से हो सकता है अपने लिए, ठीक है, क्योंकि आपको रिलेशन अच्छा रखना है तो आप मैनेजर जो भी बोलेगा तो वो तो आप करोगे ही, सुनोगे ही। ठीक है, उसके सामने आप झगड़ा नहीं करना चाहते। मान लीजिए कोई एक बंदा है जो 5 साल से उसी जगह काम कर रहा है, तो वो पुराना है, वो मैनेजर का फेवरेट है, उससे भी आप पंगा नहीं लेना चाहते हो। तो ये आपका रिलेशन बचाने के चक्कर में आप, उसने काम दे दिया आपको। वो जो भी बोलेगा वो रिलेशन बचाने के लिए हाँ, रिलेशन बचाने के लिए वो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लीजिए कि मैनेजर ने इस बंदे को काम दिया कि तुम ये वाली मंथ की इस चीज की रिपोर्ट मुझे लाके दो, या इस स्टॉक की रिपोर्ट मुझे लाके दो। अब इसने काम नहीं किया है पूरा, तो पूरा मंथ का ये इसका डाटा नहीं है पूरा, तो ये क्या करेगा, ये तुम्हें जाके बोलेगा कि तुम मुझे डाटा बना के दो। तुम नहीं हो तो तुम्हें नहीं पता है कि ये क्या है क्या नहीं है, क्यों ऐसे तुमसे मांगा जा रहा है। तो तुम क्या करोगी, दिन भर मेहनत करके पूरा डाटा बना के इसको दे दोगी और ये जाके मैनेजर को दे देगा। दिस इज रिलेशनल ट्रैप। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिव फिल्थ जो है आपका, इसका एग्जाम्पल एक सोचिए कि अगर ये जो है ये 5 मिनट एवरीडे लेट आ रहा है, ठीक है, अब तुमने एक हफ्ता इसको ऑब्जर्व किया, क्योंकि तुम नहीं हो तो तुमने एक हफ्ता इसको ऑब्जर्व किया कि ये लेट आ रहा है, इसको सर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो तुम एक दिन 10 मिनट लेट चली गई और तुमको किसी ने डांटा, तो तुम क्या बोलोगी, क्या बोलोगी? छोड़ना नहीं है तुम, लेकिन ये तो बोलोगी ना कि वो भी 5 मिनट लेट आता है सर। क्यों नहीं बोलोगे? बिकॉज वो ओल्ड है, उसका एक अलग नहीं, वो भी नया है, अच्छा वो भी हाँ तो आप बोल सकते हैं अगर नया बोलोगे ना। मान लीजिए कि अगर वो जो है वो 2 दिन छुट्टी पे गया, उसका छुट्टी ग्रांट हो गया, तुम्हारा नहीं हो रहा, तुम भी बोलो, उस पर भी बोलोगे कि उसका छुट्टी तो ग्रांट कर दिया, मेरा नहीं किया गया। बायस नहीं, एक तरह से आप किसी को देखकर कुछ अनएथिकल काम कर रहे हैं, यू आर मिररिंग समवन एल्सेस वर्क। ठीक है, आपने उसको देखा कि वो 20 मिनट का ब्रेक लेके जाता है लंच करने, तो आप आधा घंटे का ब्रेक लेने चले गए। ठीक है, जो काम 10 मिनट 15 मिनट में हो सकता है उसके लिए वो 20 मिनट रहा था, आपने आधा घंटा ले लिया। समझे? दैट मीन्स यू आर सीइंग समवन ब्रेकिंग द लॉ एंड इंस्टेड ऑफ accusing them or instead of asking them to not do that, you are doing it again. आपने खुद ही कर लिया वो काम कि वो, हाँ, एक तरह से आप कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ डिसेप्टिव ट्रैप। सेल्फ डिसेप्टिव ट्रैप मतलब आपने खुद को ही डिसीव कर दिया है, उस सिचुएशन में फंसा लिया है खुद ही को। अब आपने इसको प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें शाम के 7 बजे तक वो फाइल दे दूंगा। यू डोंट हैव एनी डाटा। ठीक है, आपके पास कोई डाटा नहीं है, तो आप दिन भर दौड़ोगे काम करने के लिए, राइट? तो ये आपका खुद का ट्रैप है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैनेजर ने पूछा कि ये चीज है, इसको करने में कितना दिन लगेगा। अब आपने अच्छा बनने के तरीके से बोल दिया कि सर 3 दिन में हो जाएगा एकदम, आप मेरे को बस देख के देखो और 3 दिन में कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये किसका ट्रैप हुआ? खुद का ट्रैप हुआ। आपको पूरा कैलकुलेट करना चाहिए था कि इसमें ये चीजों का जरूरत है, ये चीज फैक्टर मैटर करते हैं, इतना दिन लगेगा फैक्टर रिजॉल्व करने में, मैटर रिजॉल्व करने में, उसके बाद रिजल्ट आ सकता है। इतना कुछ करने की बजाय आपने सब कुछ कहा कि शॉर्टकट में सब कुछ कर लेंगे, वो बाद में देखा जाएगा, अभी पहले इनको खुश कर लेते हैं। दैट इज योर सेल्फ डिसेप्टिव ट्रैप। एंड जस्टिफाइज द मीन ट्रैप। ये सबसे गलत काम होता है, क्योंकि आप ये नहीं देख रहे हो कि उसमें कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, लॉन्ग टर्म में उस प्रोडक्ट का आपकी हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर्स आफ्टर कंटिन्यूस यूज, 20 ईयर्स टू 30 ईयर्स में आपका मान लीजिए कि लिवर खराब हो जा रहा है या ऐसा कुछ बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है कंटिन्यूस यूज से,
तो आप ये बस सोच रहे हो कि 20 इयर्स कौन लगातार यूज करेगा उस प्रोडक्ट को, राइट? कोई नया प्रोडक्ट आ जाएगा मार्केट में जब तक हम कमा लेते हैं। तो आपने ये देखने की बजाय कि आपका गोल क्या है कि आपको पैसे कमाने हैं, आपको प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है, आपको सेल करना है, अपना सेलिंग फैक्टर जो है वो बढ़ाना है। तो उस एंड को जस्टिफाई करने के लिए आपने वो जो हेल्थ फैक्टर है उसको हटा दिया, उसको नहीं, इग्नोर कर दिया, ठीक है। मतलब आपने पाथ नहीं देखा, आपने सिर्फ वो गोल देखा। अंडरस्टूड? तो एंड जस्टिफाई कर दिया कि अरे इतना मैंने कमा के दिया है, थोड़ा सा नुकसान हो गया तो क्या हो गया, राइट? ये चीज है, एंड जस्टिफाइज द मीन। समझ गए? और कुछ? यस, हाउ टू अवॉइड अनएथिकल एक्टिविटी, इसको भी अगर आएगा तो एक्सप्लेन करना है। This is- सारा कुछ एक्सप्लेन करना बिल्कुल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन तुम्हारा जो भी आए, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस टिक मार्क करना है। सब्जेक्टिव है, इसका मतलब तुमको वैसा क्वेश्चन दिया ही गया इसलिए है ताकि तुम एक्सप्लेन करो अपने वर्ड्स में। कैसे करेंगे? डिफाइन बात करोगे वो सॉल्व करोगे। टॉक इट आउट में मतलब यू विल टॉक टू बोथ द पार्टीज, ठीक है, आइदर पार्टीज और ऑल द पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व, ठीक है। यू विल टॉक टू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यू विल हेल्ड मीटिंग फॉर दिस, ठीक है, एंड यू विल पुट आउट ऑल द फैक्ट्स टुगेदर। जो भी सच है, जो भी फैक्ट है, वो सारे फैक्ट्स आप सभी मेंबर्स के सामने रखेंगे एंड लेट देम मेक द डिसीजन ऑन देयर ओन, ठीक है। आप फैक्ट्स रख देंगे सबके सामने और सजेशंस देंगे कि ये करने से हम सभी का फायदा हो सकता है या ये करने से कम नुकसान होगा। अंडरस्टूड? क्या बोल रहे हो? 5 नंबर वाला रहेगा ना, उसमें भी एक्सप्लेन करना होगा। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर मैंने लिखवाया है आपको डेफिनेशन, 5 पॉइंट्स हैं तो उतना काफी है, पर अगर वही चीज 10 नंबर में आ रही है तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। Is this message legal? Is this message balanced? हाँ, तो उसका मतलब क्या समझते हो? इज दिस मैसेज लीगल मतलब क्या? क्या मैं जो कर रहा हूँ, क्या जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूँ, ये लीगल है या नहीं, वो सही है या नहीं, ट्रू है या नहीं, फैक्ट है कि नहीं, ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया कि ताजमहल बिकाऊ है, उसका मार्केट में इतना रेट है, तो क्या खरीद लोगे जाकर? वो तुम्हारा पैसा ही जाएगा ना बच्चे, वो तो नहीं है बिकने वाली चीज। जब बिकने वाला रहेगा तब तो खरीदेगा। बिकेगा ही नहीं। अगर अमेज़न पे ताजमहल बिक रहा है तो तुम खरीद लोगे, यही कहना चाह रहे हो? खिलौना नहीं, एक्चुअल ताजमहल। वही तो बोल रही हूँ, तुम्हें पता है कि ताजमहल क्या है तब ना फैक्ट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम ग्रीस में कोई हिस्टोरिक बिल्डिंग जाके तुम्हें कोई बेच देगा तो तुम क्या करोगे? फैक्ट पता करोगे कि जाके खरीदाओगे? अरे 100 रुपए में दे रहा है, चलो ले आते हैं। मॉन्यूमेंट भी ना दे 100 रुपए तुम सोच रहे हो, वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि इज दिस मैसेज लीगल, मतलब क्या ये फैक्ट है, क्या ये ट्रूथ है, क्या ये सच है। हाँ, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं, कुछ भी इधर उधर नहीं, मतलब जिसमें लॉजिक ही नहीं है। नहीं लॉजिक नहीं, लॉजिक है भी तो लॉजिक सही है कि नहीं। बैलेंस्ड मतलब कि जितना अच्छी बातें बताई जा रही हैं उतना ही और इस पे हाँ, मतलब उसका अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है तो दोनों बताया जा रहा है कि नहीं, या सिर्फ एडवांटेज बताया जा रहा है, या डील अगर नहीं क्रैक करनी है तो सिर्फ डिसएडवांटेज बताया जा रहा है, एडवांटेज नहीं बताया जा रहा, ठीक है। Is it a message you can live? अगर आप इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हो, किसी को गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हो, आपकी वजह से कुछ लोगों का नुकसान होता है, तो क्या आप उस चीज को लेके, उस डिसीजन को लेके आप रह पाओगे लाइफ टाइम? तो दैट इज योर ओपिनियन, वही बताना है बस। Is this message feasible? फिजिबल मतलब क्या होता है? फिजिबल जब लिखते क्यों नहीं हो, जब बताती हूँ तो लिखते क्यों नहीं हो, जब बताती हूँ।
हम तो ऑफिस डिक्शनरी है ना। अजीब है यार, पता नहीं यहाँ पे क्या पढ़े। रुको पहले अटेंडेंस लेने दो। किसको किसको? ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, आपके क्या ड्यूटीज हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं? अगर आपके ये ड्यूटी है कि आपको ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है अपने क्लाइंट को, ठीक है, मान लीजिए आप कोई डील क्रैक कर रहे हैं तो ये आपकी ड्यूटी है। इफ यू रिप्रेजेंट योर कंपनी, तो बीइंग एन एचआर ऑफ योर कंपनी, बीइंग समवन हु इज रिप्रेजेंटिंग योर ओन कंपनी, आपको ये ड्यूटी बनता है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप सारी इंफॉर्मेशन बैड और गुड सारे ही क्लाइंट को बताएं और उस बेसिस पे उसे फ्री विल दें ताकि वो डिसाइड कर सके कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है या नहीं। हो गया? हाँ, फिजिबल मतलब कुछ आसान रास्ता तो नहीं आप खोज रहे हो। कन्वीनियंट रास्ता मतलब मान लीजिए कि सिर्फ अपना फायदा आप देख रहे हैं, जो आपके लिए सही है, कन्वीनियंट है, या सबके लिए कन्वीनियंट है या नहीं, वो सारी चीजें देख लो। देखना क्या उम्मीद, इसमें तो कुछ डिफाइन नहीं करना। क्या है ये? रोल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द मैनेजरियल रोल डिफाइंड बाय हेनरी। अरे ये तो एकदम